10वीं क्लास। आज 12 जनवरी सन 2022 है। मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान आपके सामने लेसन पढ़ाएंगे इंग्लिश का। सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। 5वां लेसन है। लेसन का नाम भी यही है और बुक का नाम भी यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका हम पहला भाग पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसने कुछ ऐसी दवाइयों का आविष्कार कर लिया था जिनके निगलने से या जिन दवाइयों के खाने से वह अदृश्य हो जाता था, दिखाई नहीं देता था, और फिर अदृश्य होकर वो थोड़ा सनकी था। सनकी मतलब हाफ मैंड। तो उसने क्या क्या गलत काम किए वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो जब वह चला गया उस स्टोर के अंदर, रात को खाया पिया, नए कपड़े पहने स्टोर के अंदर, क्योंकि वह जब कपड़े उतारता था तो ही अदृश्य होता था, कपड़े पहनता था तो वो कपड़े दिखाई देते थे। क्योंकि दवाई जो उसने बनाई थी वह उसकी बॉडी को छुपा सकती थी, कपड़ों को नहीं। अब उसने नए कपड़े पहन लिए। यदि वह समय पर जाग गया होता तो शायद सब कुछ ठीक रहता, परंतु जैसा कि वह तब तक नहीं जग पाया जब तक कि स्टोर के कर्मचारी अगली सुबह आने नहीं लगे। जब उसने उनमें से 2 को अपनी तरफ आते हुए देखा, वह डर गया तथा भागने लगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। अंत में अपने नए प्राप्त कपड़ों को शीघ्रता से उतारकर वह बच निकलने में कामयाब हो गया। इस प्रकार एक बार फिर उसने स्वयं को अदृश्य परंतु जनवरी की सर्द हवा में बिल्कुल नंगा पाया। मतलब कपड़े तो उसने पहन रखे थे, लेकिन कर्मचारी आ गए, उन्होंने देखा ये अंदर कौन है, तो जल्दी से वो कपड़ों को उतार के फेंकता हुआ और बचकर भागने में कामयाब हो गया। कपड़े तो उतार दिए लेकिन फिर वही सर्दी। इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर को आजमाने का निश्चय किया। एक नाटक की कंपनी थी जिसमें नाटक होते थे, थिएटर, उसके स्टोर में चला गया जहाँ नाटक कंपनी का सामान होता है, ड्रामा कंपनी का सामान होता है, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ उसे सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि कंधे के ऊपर की जगह को छुपाने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ठंड से कांपते हुए वह नाटक की दुनिया के केंद्र ड्री लेन की तरफ भागा। शीघ्र ही उसने एक उपयुक्त दुकान खोज ली। अदृश्य होता हुआ वह ऊपर चला गया और थोड़ी देर बाद माथे की चारों ओर पट्टियाँ लपेटकर, काला चश्मा पहनकर, नकली नाक लगाकर, बड़े बड़े गलमुच्छे लगाकर और एक बड़ी टोप पहनकर वापस आया। बच्चों, जो ड्रामा कंपनी होती है उसमें सारी नकली चीज़ें होती हैं, नकली नाक, बड़ी बड़ी मूछें, टोपी। आप भी कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त पर जो ड्रामा करते हो, नाटक करते हो, तो अलग अलग कपड़े पहन लेते हो, चश्मा लगा लेते हो। तो वो सामान जो था वो उसने पहन लिया और बगैर दिखे भागने के लिए उसने दुकानदार पर पीछे से एकदम से वार कर दिया। दुकानदार पर पीछे से उसने वार किया। उसके उपरांत जितने भी पैसे थे सब लूट लिया और दुकान में जितने भी पैसे थे सबको लूट लिया। लंदन की भीड़ से दूर जाने का इच्छुक होते हुए उसने आइपिंग नाम गांव जाने वाली गाड़ी पकड़ ली कि मैं लंदन में हूँ, यहाँ भीड़ है, दुनिया शक करती है
तो मैं किसी गांव में चला जाऊं। तो उसने आइपिंग नाम का एक गांव है, वहां जाने की गाड़ी उसने पकड़ ली। जहाँ के एक स्थानीय सराय में उसने 2 कमरे ले लिए। पैसा था, एक जो धर्मशाला होती है वहाँ के गांव में, वहाँ उसने 2 कमरे किराए पर ले लिए कि यहाँ अब कोई टेंशन नहीं है। सर्दियों के मौसम में किसी अजनबी का एक धर्मशाला या सराय में आगमन हर प्रकार के एक असाधारण घटना थी कि सर्दियों में कोई धर्मशाला में आकर किराए पर रहने लग गया। एक हैरान करने वाली बात लोगों को लगी। ऐसे विचित्र दिखने वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे कि ये कौन है, कहाँ से आया है। धर्मशाला का जो मालिक है उसकी पत्नी श्रीमती हॉल ने उससे दोस्ती करने का हर संभव प्रयास किया। धर्मशाला की जो मालकिन है श्रीमती हॉल, उसने उससे दोस्ती करने का प्रयास किया, फ्रेंडशिप कि थोड़ा बातचीत करूं तो पता चले ये कौन है, कहाँ से आया। परंतु ग्रिफन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन ग्रिफन ने बात करने में कोई भी रुचि नहीं ली और उसने उसको कह दिया, आइपिंग में मेरे आने का कारण है एकांतवास, कि मैं इस गांव में इसलिए आया हूं कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, इस वजह से आया हूं। मैं अपने कार्य में दखल अंदाजी नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इंटरफेयर करे, मेरे काम में दखल अंदाजी करे। मैडम, डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, किराया लेना टाइम पे लेती रहो। इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना ने मेरा चेहरा खराब हो गया है। और बोला, एक दुर्घटना में मेरा चेहरा भी थोड़ा खराब हो गया मैडम, और वो भी मैं आपको बता दूं। संतुष्ट होते हुए कि उसका अतिथि एक सनकी वैज्ञानिक है, मैडम ने सोचा ये थोड़ा क्रैक है दिमाग से, और वो चुप कर गई। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसने पैसे अग्रिम ही दे दिया है, श्रीमती हॉल उसके चिड़चिड़े स्वभाव और विचित्र आदतों को माफ़ करने के लिए तैयार हो गई। श्रीमती हॉल ने सोचा, एडवांस पैसे दे दिए हैं इसने हमको, ऊट पटांग हरकतें करता है तो करने दो, हमें तो पैसे से मतलब है। परंतु चोरी का धन अधिक दिन तक नहीं चला, चोरी का पैसा अधिक दिन तक नहीं चला, और ग्रिफन को शीघ्र ही स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अब नकद पैसा नहीं है। परंतु उसने दिखावा किया कि उसके पास किसी भी पल एक चेक आने वाला है, और नाटक करने लगा। क्योंकि जब और पैसे मांगे लोगों ने तो बोला, नकद पैसे हैं नहीं, मेरा चेक आने वाला है, मेरा चेक आने वाला है। इसके कुछ ही समय पश्चात एक अद्भुत घटना घटी, एक अद्भुत घटना घटी। अपने अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर एक पुजारी तथा उसकी पत्नी सुबह जल्दी जग गए। एक पुजारी और उसकी पत्नी सुबह जल्दी जग गए, मतलब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए ग्रिफन के पास। लोगों से वो ये कहने लगा कि मेरे पास चेक आने वाला है। ग्रिफन को पता था कि मैं कल परसों यहाँ चोरी करूँगा किसी न किसी के, तो लोग कहेंगे पैसा तो ख़त्म है, पैसा कहाँ से आया, तो मैं कह दूँगा चेक आया है मेरे पास, और यहीं हाथ मार लूँगा। तो 1-2 दिन में उसने क्या किया, एक अद्भुत घटना घटी। अपने अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर एक पुजारी तथा उसकी पत्नी सुबह जल्दी जग गए। पुजारी और पुजारन जल्दी जग गए। उनका जो अध्ययन कक्ष है, पढ़ाई का कमरा, ये जहाँ पाठ पूजा करते थे वो कमरा, वहाँ शोर हुआ। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें पैसों की खनक सुनाई दी जो पुजारी की तिजोरी से निकाले जा रहे थे। जब वो नीचे आए तो उन्हें पैसे बचते हुए, सिक्के, क्योंकि पुराने ज़माने का लेसन है तो सिक्के ज़्यादा होते थे, तो सिक्के खन खन करते हुए सुनाई दिए पुजारी की तिजोरी से, बिना किसी आवाज़ के। और हाथ में खुखरी, एक हाथ में खुखरी मजबूती से पकड़ते हुए पुजारी ने दरवाज़ा एकदम से खोल दिया। कौन हो? सरेंडर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो।
लेकिन वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अब आगे हम पढ़ेंगे।